प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हो, परेशान हो। आपके बच्चे गलत रास्ते पे चले गए हो, जिस कारण से आप परेशान हैं, चिंतित हैं कि हमारे बच्चे तो गलत रास्ते पर चले गए, ये कैसे उस गलत रास्ते से वापस आएंगे, कैसे इनका जीवन परिवर्तित होगा, क्या होगा इनका भविष्य, आगे चलकर इनके जीवन में क्या होगा। और ये सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चों का आखिर क्या होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, हमारा चाल चलन तो अच्छा है, लेकिन क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए, क्यों हमारे बच्चे गलत रास्ते पर हैं, आखिर कैसे ये वापस आएंगे, आखिर कैसे इनके जीवन में काम होगा। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर उनके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा, परमेश्वर उनको छुएगा, परमेश्वर उनको दर्शन देगा, परमेश्वर उनको लौटा ले आएगा, परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा और उनके जीवन को, उनके हृदय को परिवर्तित करेगा और उन्हें वापस ले आएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आवश्यकता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करने की और परमेश्वर के पीछे चलने की, उसके अनुसार अपने जीवन को आप व्यतीत करो और आपके बच्चों का जीवन परमेश्वर संभाल लेंगे, आपके बच्चों का जीवन परमेश्वर संभाल देंगे। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय में, जब याकूब अपने घर से भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि उसने अपने भाई को धोखा दिया, उसने अपने पिता से झूठ कहा और अपने भाई को धोखा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो याकूब का यहाँ पर एक गलत कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, मानो वो बिगड़ा हुआ सा बच्चा देखने को मिलता है कि उसने अपने पिता से झूठ कहकर आशीष प्राप्त कर ली और भाई को धोखा दे दिया। एक गलत कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है और याकूब को ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके मम्मी पापा तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के डर भय में जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, लेकिन याकूब एक तरीके से देखा जाए तो बिगड़ गया और जब उसने गलत कर लिया तो अपने घर से भाग निकला। जब भाग निकला तो एक जगह पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। बाइबल कहती है कुछ इस प्रकार से, उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब याकूब एक जगह पर लेट गया, वो चलते चलते थक गया, रात होने लगी तो एक जगह पर लेट गया और वहां उसने दर्शन देखा। और दर्शन में क्या देखता है कि परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है? कि मैंने तेरे दादा अब्राहम का और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर हूं। और जब परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। आगे चलकर परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तेरा भी परमेश्वर हूं और जिस भूमि पर तू आज लेटा है ये मैं तुझे दे दूंगा। अरे, ये तो एक गलत बच्चा है, इसने तो अपने पापा को धोखा दिया है, इसने तो अपने भाई को धोखा दिया है, अपने पिता से झूठ बोला है और परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर इससे कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे वापस लौटा ले आऊंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, ये सारा देश मैं तुझे दे दूंगा। ये क्या बात है? लेकिन यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं,
परमेश्वर आपके बच्चों को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। चाहे वो आज गलत रास्ते पर हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर उनको दर्शन देंगे, परमेश्वर उनके हृदय को बदल देंगे, परमेश्वर उनसे अपने आप बातचीत करेंगे। और जिस दिन परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, उनका हृदय बदल जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसहाक के बारे में और याकूब की माँ के बारे में सोचें, तो वो दोनों सोच रहे होंगे अब याकूब का क्या होगा। या तो एसाव याकूब को मार देगा, या फिर याकूब कभी वापस लौट के ना आएगा। आगे चलकर वो क्या क्या करेगा। जब उसने अपने भाई के साथ में, पिता के साथ में इतना बड़ा धोखा कर दिया, तो वो आगे चलकर क्या क्या करेगा। टोटली उनके दिमाग में एक अलग सी छवि होगी कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा भाग गया है। लेकिन दोस्तों, चाहे आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आपके बच्चे सुधर जाएंगे। आपके बच्चों से परमेश्वर बातचीत करेगा, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, तो वो आपके बच्चों का भी परमेश्वर है। वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें नहीं त्यागेगा, क्योंकि आपने प्रभु को जाना है, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है। इसलिए वो आपके बच्चों को भी बचा लेगा, उनको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। वो बीच में उनसे बातचीत करेगा, वो उनसे बातचीत करेगा, उन्हें लौटा ले आएगा, उनके हृदय को बदल देगा, उनके ट्रैक को वो चेंज कर देगा और दूसरे रास्ते पर, सही रास्ते पर, अपने रास्ते पर उन्हें चलाना शुरू करेगा। इसके बाद नहीं लिखा कहीं कि याकूब ने फिर कोई धोखा किया, फिर कोई गलत काम किया, नहीं, बल्कि अब वो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा। अब परमेश्वर उसके साथ में, अब उसने कोई गलत काम नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए निराश ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, केवल प्रार्थना करें। वो आपका परमेश्वर है। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तो वो मेरे बच्चों का भी परमेश्वर है, मेरी लड़की का भी परमेश्वर है, मेरे लड़के का भी परमेश्वर है। जब उसने मुझे संभाला, तो वो उन्हें भी संभालेगा। जब उसने मुझे बदला, तो उन्हें भी बदलेगा। जब उसने मुझसे बातचीत की, तो उनसे भी बातचीत करेगा। जब उसने मेरे जीवन को बदल डाला, तो उनके जीवन को भी बदल देगा। जब उसने मुझे आशीष दी, तो उन्हें भी आशीष देगा। उसने मुझे बढ़ाया है, तो उन्हें भी बढ़ाएगा। सब कुछ आपसे भी बेहतर वो आपके बच्चों के जीवन में करना जानता है। आपको जरूरत है प्रार्थना करने की, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों को सौंपने की। जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके बच्चों से बातचीत करेंगे। दर्शन के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु उनसे बातचीत करेंगे, उनके हृदय को प्रभु बदल डालेंगे, उन्हें प्रभु सही रास्ते पर ले आएंगे। कोई बात नहीं, आज वो बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं। आपको लगता है वो गलत रास्ते पर चले गए हैं, कोई बात नहीं। यदि आपको उनका वापस आना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन आपके परमेश्वर के लिए, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो कठोर हृदय को भी बदलना जानते हैं। उन्हें सब पता है कब किसको कैसे बदलना है। वो उन्हें बदलकर वापस ले आएंगे। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना होए, चिंतित ना होए। उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और अपना जीवन सही रखें। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पित करें। यदि आप सही चलेंगे, प्रभु आपके बच्चों को बचा लेगा। यदि आप सही चलेंगे, तो आपके बच्चों को परमेश्वर देख लेगा, संभाल लेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको प्रार्थना करना है। आपके बच्चों को बदलने का काम परमेश्वर का है। वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा।
बल्कि मैं कहूंगा आपसे भी ज्यादा आशीष प्रभु आपके बच्चों को देगा। आपके बच्चों से प्रभु बातचीत करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।